नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। करंट अफेयर्स का योगदान आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो ये मिजोरम राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? तो आईफोन का उत्पादन टाटा समूह शुरू करने जा रहा है। आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है भारत में टाटा समूह। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान आपका चीन ने शुरू किया है। 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान चीन ने शुरू किया है। चीन की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को भी सक्रिय किया है। 16 मेगावाट क्षमता वाली, ठीक है, पवन टरबाइन को सक्रिय किया है चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो दक्षिण पूर्व एशिया का नेतृत्व करेंगी साइमा वाजिद, जो कि शेख हसीना की पुत्री हैं। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी साइमा वाजिद। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है भारत का पहला लेवेंडर फार्म, जम्मू कश्मीर में। और आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई सेहत को जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव भी जम्मू में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण है ये। इन्होंने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका की महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको बता दें कि ये सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। और सऊदी अरब की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अल मोहद अल हिंदी, अल मोहद अल हिंदी सैन्य अभ्यास है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये दीप नारायण नायक है ये, जिसे इन्हें वैश्विक पुरस्कार 2023 मिला है, दीप नारायण नायक। विजन इंडिया @2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया था? तो नीति आयोग को सौंपा गया था। विजन इंडिया @2047 योजना तैयार करने का नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से एक विजन दस्तावेज अपने अंतिम चरण में है। अनुमान लगाया गया है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $70,590 होगा। सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे।
जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे सलीमुल हक, जलवायु न्याय के एक प्रमुख वकील और ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह जलवायु परिवर्तन पर्यावरण विकास के क्षेत्र में एक सम्मानित विशेषज्ञ थे। ठीक है, बांग्लादेश के थे ये। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है वो रिलायंस जियो ने शुरू की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने शुरू की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर पेश की है। इसका उद्देश्य भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो पहले कम सेवा वाले या दुर्गम थे। जियो स्पेस फाइबर शुरू की है इन्होंने, जियो स्पेस फाइबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो कोकीन के लिए टीका विकसित किया ब्राजील ने। यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? तो यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया है। गिनी की खाड़ी में यह अभ्यास ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ और भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का INS सुमेधा एक अपतटीय गश्ती जहाज है। गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाज़ों के साथ शामिल हुआ है। INS सुमेधा भारत का है, ये भारत का है INS सुमेधा। INS सुमेधा है ये, INS सुमेधा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो एक कतर है। ये पूर्व नौसैनिक अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए थे। कतर ने इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इन पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की, फिलहाल इनकी रोक लगा दी गई है मौत पर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष होंगे शेखर कपूर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ये बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान ताल्या हैं। बेंगलुरु के 10 वर्षीय बेंगलुरु के हैं 10 वर्षीय विहान ताल्या, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या किया गया है? आप जानते हैं कि पहले कोलकाता में ब्रिटिशों का शासन भी रहा था, तो वहाँ राजभवन है, उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। नेट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है? ये मनीला है, मनीला ये शीर्ष पर है। नेट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भी वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में प्रति चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि मनीला शीर्ष पर है। मुंबई का स्थान चौथा है, मनीला पहले पर है। ठीक है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 111 पदक जीते चौथे एशियाई पैरा खेलों में। और एशियन गेम्स में भारत ने 107। दोनों का आयोजन चीन के हांगजू में हुआ और इसमें भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांच जीते। उसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना का 100वीं वर्षगांठ मनाई है? तो तुर्की ने अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। तुर्की गणराज्य ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई, जो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसकी स्थापना की 1 शताब्दी है। पहले यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य था। क्या था? ओटोमन साम्राज्य था तुर्की में।
और इसके पतन के बाद इसकी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ है ये। यहाँ अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हितेश कुमार एस मकवाना है, हितेश कुमार एस मकवाना, इनको भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वह गृह मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें इस पद पर भर्ती नियमों से परे जाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय सर्वेक्षक विभाग में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। नियुक्ति नियमों से परे जाकर नियुक्त किया है इनको। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं ये। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त करता है, ठीक है। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त, और इसमें 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। और आपको बता दें कि नियुक्तियों में बताते हैं, जैसे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया है। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो ये एंजेलो मैथ्यूज हैं। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं। तो ये टाइम आउट हो गए। श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज के नाम एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बता दें कि टाइम आउट उसके कहा जाता है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है और उसके स्थान पर दूसरा खिलाड़ी मैदान पर बैटिंग के लिए आता है तो उसे निर्धारित समय पर आना होता है, जो 3 मिनट होता है। अगर खिलाड़ी 3 मिनट में नहीं आता है तो उसे एम्पायर आउट करार दे सकता है। तो एंजेलो मैथ्यूज 3 मिनट के दौरान नहीं पहुंचे तो इनको टाइम आउट करार दे दिया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपील की और उसको उनके स्वीकार कर लिया गया और इनको टाइम आउट कर दे दिया गया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश बना है? तो चिली है, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश बना है। यहाँ चिली ने संगठन में शामिल होकर सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा बने हैं। मनोरंजन मिश्रा बने हैं। कुप प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग, बाह्य निवेश और संचालन विभाग के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो कि वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है और जापान को शिकस्त देकर जीता है। यह भारत का दूसरा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब है। भारत ने इससे पहले सिंगापुर में 2016 में यह खिताब अपने नाम किया है। एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है ये मुद्रा बंदरगाह? गुजरात में है। गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह अक्टूबर 2023 में एक महीने में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। यह भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा संचालित अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। मुद्रा पोर्ट का स्वामित्व अदानी समूह के पास है और यह अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APJ। आप सेज की फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट है ये। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल ने जीता है। यह पुरस्कार राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन
कि प्रभावी, टिकाऊ और महिला समावेशी कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण पुष्टि है। यह पुरस्कार स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदाय के लिए आय उत्पन्न करने में आरटीएम के काम को मान्यता देता है। किरण ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड शेडिंग में भी यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो L&T ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण आंध्र प्रदेश में करेगी। आंध्र प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना भी शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। हाल ही में फैड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आर वैशाली हैं, प्रणा नंदा की बहन है ये, उन्होंने जीता है, आर वैशाली। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी चीन करेगा, लेकिन चीन के यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? चीन। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भूटान किया है ऐसा, इसने अपने आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है। और आपको बता दें कि भूटान की महत्वपूर्ण बात, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए सर्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखला बैल बनाया है। भूटान ने फवेला एक बीमारी है, तो उसके सफल उन्मूलन की घोषणा भी की है। फवेला, भूटान ने फवेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भी की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। ठीक, यानी कि इसको गरीब पिछड़ा देश मानते हैं, लेकिन सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है भूटान। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? तो 5 साल बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में PMJKAY की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेगा। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु शब्दावग्रह लखनऊ में खुल गया है, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। टी पद्मनाभन को चुना गया है। टी पद्मनाभन जो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। और आपको बता दें कि नियुक्तियों में 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को मिला है। चाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से बेअंत ताल्या को सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वीं बार बैलन डियोर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर के बादशाह हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया है। DY चंद्रचूड़ भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आप जानते ही हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेनन। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया है, जानते ही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया है। और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष आशा पटेल को नियुक्त किया है। नियुक्तियों हमने देख ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को भारत के उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोलते थे, फिर इसके नाम बाद इसका उत्तराखंड पड़ा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। कई वर्षों के आंदोलन के बाद भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस को घोषित किया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? वी चंद्रशेखर हैं। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बंगोसागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? तो ये बांग्लादेश है। भारत ने बांग्लादेश की नौसेना के साथ बंगोसागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ बंगोसागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है। बांग्लादेश के साथ बंगोसागर 23 का चौथा संस्करण भारतीय और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का 5वां संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ। इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों और विमानों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्ती की और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए समुद्री अभ्यास में लगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है? दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम मीका है। कोलंबिया के कार्टाजेना स्थित स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को नियुक्त किया है, जो एक रोबोट के रूप में प्रकट होता है। मीका हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक शोध परियोजना है। नासा का क्यूरोसिटी रोवर एक खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो वह खगोलीय पिंड क्या था? तो वह खगोलीय पिंड है मंगल ग्रह। क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने 7 नवंबर 2023 को मंगल ग्रह पर 4000 मंगल दिवस पूरे किए। रोवर 5 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर उतरा। इसका मिशन यह अध्ययन करना है कि क्या प्राचीन मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीवी जीवन का समर्थन करने की स्थितियां थीं या नहीं। कार के आकार के रोवर ने मंगल ग्रह पर लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा की है। कार के आकार का रोवर है, इसने मंगल ग्रह पर लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा की है और अपना 39वां नमूना एक चट्टान जिसे सेक्वोइया कहा जाता है ड्रिल किया। रोवर 10 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? तो ये अमेरिका है, यूएसए। अमेरिका की महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो ये बिहार में हुआ है। जातिगत जनगणना हुई थी और बिहार ने ये पारित कर दिया है। बिहार की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने स्वी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, ये जानते हैं आप। हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया है। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है ये। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का
कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी, ये आप जानते हैं। हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? तो ब्रियोनी इटली का लग्जरी ब्रांड है। ब्रियोनी इटली का लग्जरी ब्रांड है। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये DY चंद्रचूड़। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।